আমি সব থেকে বেশি ভয় পাই আমার ভাগ্যকে, কারণ আমি যে জিনিসগুলো মন থেকে চাই সবার আগে ওই জিনিসগুলোই হারিয়ে ফেলি। আমার শুধু চেহারা না রে ভাই, আমার তার চেয়ে দ্বিগুণ খারাপ আমার ভাগ্যটা। কেউ থাকে না, মানুষ আসে, কয়দিন খুব ভালোবাসা দেখায়, তারপর আবার ছেড়ে চলে যায়। শান্তির ঘুম তো ছোটবেলায় আসতো, এখন তো ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ি। একটা কষ্ট আছে আমার ভিতরে, আমি কোনোদিনও মন খুলে কথা বলতে পারিনি আমার বাবার সাথে। तो बस इतना ही जानते ना यार कि बेटा कमाने गया, लेकिन उन्हें ये क्या पता कि बेटा कैसे कमा रहा है, किस हालत में कमा रहा है। बस वो ये जानते हैं कि बेटा मेरा कमा रहा है, कैसे भी कमा रहा है, कमाने गया है ना यार। लेकिन बेटा कौन कौन सा काम करता है, किस किस की गालियां सुनता है, ये कोई नहीं जानता। बस परिवार वाले जानते हैं कि चलो यार बेटा कमा रहा है, महीना में पैसा तो भेज रहा है ना यार। बेटा पैसा भेज देता है कि वो बताता नहीं है कि मैं किस दर्द में हूँ, मैं किस तकलीफ में हूँ, मैं खाना अच्छे से खा रहा हूँ कि नहीं, मैं अच्छे से सो पा रहा हूँ कि नहीं, ये नहीं बताता बेटा। बस ये बताया था हाँ माँ सैलरी आ गई है, हाँ पापा इतना सैलरी आ गया है, वो भेज देता है यार। बेटा ऐसा ही होता है, जब जिम्मेदारी निभाने लगता है ना, उसको अपने शौक नहीं दिखते, बस घर की जिम्मेदारियां दिखती है और कुछ नहीं यार, बस घर की जिम्मेदारियां दिखती है। माँ फोन करती है तो कहता है कि यार ठीक हूँ माँ, मुझे क्या होगा। पापा फोन करते बोलते ठीक है पैसा भेज दूंगा, मैं तनख्वाह आती है। ऐसे होते हैं जिम्मेदार लड़के मेरे दोस्त, सब आशिक करने वाले नहीं। আমি মানুষটা একটু অন্যরকম। খুব ছোট্ট ছোট্ট বিষয়ে আমি অনেক রাগ করি। আমি কি চাই, কেন চাই তা কাউকে বোঝাতে পারি না। কাছের মানুষদের উপর অনেক বেশি প্রত্যাশা করে ফেলি। ধরে নেই তারা আমাকে বুঝবে, আমার সকল ইচ্ছার মূল্য দিবে, কিন্তু এসবের কিছুই হয় না। তারপর একটা সময় এগুলো ভেবে আমি নিজে। যখন ছোট ছিলাম তখন ভাবতাম কবে বড় হব, কিন্তু তখন বুঝিনি যে বড় হওয়ার সাথে সাথেই আনন্দগুলো যেন কোথায় হারিয়ে যাবে।